बीजेपी एक्सपोज तो हो चुकी है स्टेट की इस मसले पे। जिस ढंग से फंडिंग्स को जो है रोका जा रहा है, केंद्र की मदद थी वो बंद हुई है। हमारी डिपेंडेंसी 13% की है और नागालैंड की 17% की है। तो ये नुकसान झेलना हमारे लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। प्रदेश की जो बीजेपी है वो स्टेट के अगेंस्ट जा रही है, स्टेट के हितों के अगेंस्ट जा रही है, करने का चल रहा है। ख़ास तौर पे जो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हैं वहाँ पे जिस ढंग से फंडिंग्स को जो है रोका जा रहा है, वो बात हमने अपनी लीडरशिप के सामने रखी है। 2-3 इंस्टांसेस ऐसे हो गए हैं जिससे हिमाचल प्रदेश को बहुत भारी नुकसान हुआ है। एक तो पहले रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मसला है। वो बात हमने अपनी लीडरशिप को बताई है कि हर साल हिमाचल को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि पिछले 5 साल में ये ग्रांट हमें 50,000 करोड़ रुपए के आसपास हिमाचल प्रदेश को मिली थी, जो बिना किसी नोटिस दिए, बिना वार्निंग दिए अचानक वन फाइन मॉर्निंग बंद कर दी गई। तो हिमाचल को इससे सीधा हर साल 10,000 करोड़ का नुकसान है। और जब हिमाचल प्रदेश बना था तब भी पता था कि ये फाइनेंशियल वाइबल स्टेट नहीं है और लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस पूरी करने के लिए ये राज्य बनाया गया था। लेकिन अब लंबे अरसे के बाद जो केंद्र की मदद थी वो बंद हुई है। अब जो वित्त आयोग का जो गठन होता है उसका काम ये होता है कि जो भारत का कंसोलिडेटेड फंड है उसमें से राज्यों को कैसे पैसा देना है। तो वित्त आयोग की सिफारिशें हमारे पक्ष में नहीं आई हैं और उन्होंने कहा है कि राज्यों को पैसा देना बंद कर दिया जाए। और बीजेपी ये कह रही है कि ये पैसा 17 राज्यों का बंद हुआ है, लेकिन 17 राज्यों में से 12-13 राज्य तो ऐसे हैं जिनकी केंद्र पे डिपेंडेंसी जो आरडीजी के तौर पे थी वो 1% या 2% की थी। हमारी डिपेंडेंसी 13% की है और नागालैंड की 17% की है। तो 2-3 स्टेट्स, 4 स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी डिपेंडेंसी केंद्र पे बहुत ज़्यादा थी। तो हम बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। तो उस बारे में अब हम कॉल लेंगे कि हमने तो अपनी लीडरशिप से ये कहा है कि केंद्र के पार्लियामेंट में भी ये मसला उठाया जाए, क्योंकि 2 झटके हिमाचल को लगे हैं। पहले जीएसटी का कंपनसेशन बंद हुआ था। जीएसटी का कंपनसेशन बंद होने से भी जो हमारा जो प्रोड्यूसर स्टेट है उसको नुकसान होता है, कंज्यूमर स्टेट को उसका फ़ायदा होता था। तो उस जीएसटी के कंपनसेशन से हमें 16-18 हज़ार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। अब हमें जो है 50,000 करोड़ रुपए का सीधा नुकसान हो गया। तो ये नुकसान झेलना हमारे लिए काफ़ी दिक्कत की बात है। तो हमने ये कहा कि जो राज्यों में पैसा बांटते हैं, 41% पैसा जो है राज्यों को जाता है, 59% पैसा केंद्र अपने पास रखता है। तो हमने कहा जो 59% केंद्र के पास है उसमें से हमारी ज़रूरतों के लिए तो पैसा दिया जाए। हमारे राज्य का गठन ही उस तरह से हुआ है। लेकिन अफसोस ये है कि प्रदेश की जो बीजेपी है वो स्टेट के अगेंस्ट जा रही है, स्टेट के हितों के अगेंस्ट जा रही है। और जो हमने रेजोल्यूशन पास किया वहाँ से केंद्र को कि हमें मदद की जाए, उसमें भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। तो इसलिए बीजेपी एक्सपोज तो हो चुकी है स्टेट की इस मसले पे, लेकिन हम जो राज्यों को कमज़ोर किए जाने का एक मुहिम चल रही है कि मकान देने हैं तो वो भी दिल्ली से देने हैं, या जो है पानी के कनेक्शन देने हैं वो भी दिल्ली से देने हैं, किसान को पैसा डालना है वो भी दिल्ली से डालना है। तो राज्यों का अस्तित्व जो है उसको थ्रेट किया जा रहा है। ये लड़ाई जो है हम लड़ेंगे और संभव हुआ तो हम बहुत जल्दी जो है जंतर मंतर पे या लोकसभा के बाहर, राज्यसभा के बाहर पूरी कैबिनेट धरना देगी। सर, हिमाचल सरकार की तरफ से एक डिसीजन लिया गया था जिसमें टैक्स बढ़ाया गया है जब हिमाचल में एंट्री होगी इस चीज को लेकर, एंड बीजेपी इसको लेकर अटैक करिए कि यही खटाखट मॉडल है कांग्रेस पार्टी का कि आप लोग प्रोमिसेस कर देते हैं इलेक्शन के टाइम पर, लेकिन उसको फुलफिल करने के लिए लोगों पर बर्डन बढ़ा देते हैं। नहीं, देखिए हिमाचल एक बहुत छोटा स्टेट है। हिमाचल की अपनी इनकम सारी 18,000 करोड़ रुपए की है।
और हिमाचल प्रदेश को कर्ज लेने की लिमिट जो है वो 10,000 करोड़ रुपए की है। सेंट्रल टैक्सेस में हिमाचल को 14,000 करोड़ रुपए मिलता है। तो ये अगर आप टोटल कर लें तो 42-44 हज़ार करोड़ रुपए की टोटल किट्टी बनती है। जबकि हमारी जो पे पेंशन पे, लोन के इंटरेस्ट पे वो भी हमें 44-45 हज़ार करोड़ रुपया जो है अदायगी करनी पड़ती है। तो हिमाचल प्रदेश के पास कोई बड़े राज्यों की तरह कोई बहुत टैक्स का बेस नहीं है। हमारा टैक्स का बेस बहुत कम है और जो थोड़ा बहुत है वो भी हमारा टैक्स है, एक्साइज का टैक्स है और या फिर पावर जनरेशन का टैक्स है या थोड़ा माइनिंग का है या फिर जो है ट्रांसपोर्ट की आय है। तो जिसकी आप बात कर रहे हैं कि वो पैसा भी मत लो, तो राज्य के पास आय के संसाधन कम है। तो राज्य को अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए जब केंद्र मदद नहीं कर रहा है तो प्रदेश को अपना इंटरनलाइजेशन से कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना है ताकि हम अपने हमने ओपीएस भी दी है, हम अपने कर्मचारियों को ओपीएस भी दे पाएँ, हम तनख्वाह भी दे पाएँ, हम पेंशन भी दे पाएँ और हम लोगों को जो प्रॉमिसेस हैं वो पूरा कर सकें।